काफ़ी लूटपाट की घटनाएं हुई थी। पहली घटना डोरंडा में 17 तारीख को हुई थी, जहां अपना मार्ट में लूट की घटना की गई। दूसरी घटना 22 तारीख को कुंदाग के पेट्रोल पंप पे हुई, जहां पे वेपन दिखा के पैसे की लूटपाट की गई। तीसरी घटना 24 तारीख को, सबसे पहली घटना ओरमांझी के बीआईटी मेसरा के चुट्टू में हुई। वहाँ से पैसा लूट के ये लोग फिर बीआईटी मेसरा अंतर्गत विकास पेट्रोल पंप पहुँचे, वहाँ भी लूट की घटना की। उसके बाद वो लोग ओरमांझी के एक दुकान में गए, जो मेहता होटल के पास की दुकान है, वहाँ पे चाकू चलाकर इन लोगों ने पैसे लूटे। और पांचवी घटना टाटी सिल्वे के एक गैस स्टेशन में हुई। तो छः घटना लगातार एक के बाद एक हुई, और घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में उनके द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें 3 डीएसपी, 9 थाना प्रभारी और टेक्निकल सेल और अन्य अन्य और लोग इसमें काम कर रहे थे। इसमें काफ़ी संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। जो भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थे, टेक्निकल इंटेलिजेंस थे, उस पर वर्क किया गया और आखिरकार घटना का उद्भेदन किया गया। इसमें एक गिरोह सामने आया है, जो अपना वर्चस्व बनाने के लिए और क्योंकि उनको नशे की भी आदत थी, तो उसके लिए, पैसे के लिए ये पूरी घटनाएं एक के बाद एक कर रहा था। तो इसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य और गिरफ्तारी बाकी है। इसमें एक घटना में प्रयुक्त हुआ एक रिवॉल्वर, 4 गोली, 6 चाकू, घटना में यूज़ हुआ एक मोटरसाइकिल पल्सर, 2 स्कूटी, एक कार और अन्य एक टूल बॉक्स जो घटनास्थल से लिया गया था, लूटा हुआ मोबाइल। तो ये सभी चीज़ें बरामद हुई। घटना में जो कपड़ा पहना गया था अभियुक्तों द्वारा, वो कपड़ा भी बरामद हुआ है। जो ओरमांझी में चाकू की घटना हुई थी, तो उससे कुछ खून के छींटे पड़े थे कपड़ों पे, तो वो भी कपड़ा बरामद हुआ है। तो इन टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहली घटना थी डोरंडा में, वो अपना मार्ट में हुई थी, और 2 अभियुक्त जो हैं वो अपना मार्ट के पूर्व एम्प्लॉई रह चुके हैं। तो उनको पूरी जानकारी थी कि कहाँ पे क्या पैसा रहता है। और उसके बाद जब 17 तारीख की घटना हुई, उसके बाद इनका मनोबल बढ़ा और उसके बाद ये लगातार घटनाएँ करते रहे। तो इसमें 5 अभियुक्त जो हैं वो सिकिदरी के खुदिया और कूटे गाँव के हैं, 2 हिंदपीढ़ी के हैं और 1 लोअर बाज़ार, 1 कटरू और 1 अरगोड़ा के हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। एक सलमान जो हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, सलमान खान, उसके अगेंस्ट 16 केसेस हैं, जिसमें लूट, छिनतई, आर्म्स एक्ट सभी केसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अन्य लोगों का भी आपराधिक इतिहास मिला है। तो अभी कुछ लोगों की और गिरफ्तारी होनी है और घटना का इसमें उद्भेदन किया गया। के रहने वाले लोग हैं, एक जहीर खान, उस पे छिनतई का पूर्व आपराधिक इतिहास है। फरहान खान, वो भी खुदिया का ही है। शेख जमील खुदिया का है। अरसलान खान के पास से एक कार और एक स्कूटी बरामद हुई है, वो हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। मोहम्मद फैजान, वो भी हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। शोएब अंसारी कटरू का रहने वाला है। शहबाज आलम, वो जाकिर कॉलोनी। शहबाज सलमान, जो सलमान खान जिसके अगेंस्ट 16 केसेस हैं, वो जाकिर कॉलोनी कुंदा का रहने वाला है। कासिफ यूसुफ, ये लोअर बाज़ार का है। शेख मुजम्मिल सिकिदरी का और राजा खान सिकिदरी का। तो इसमें जब कल इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनसे जब पूछताछ, इनको उठाया गया, तो बहुत लोग जो हैं इसमें नशे की हालत में पाए थे। तो ये जो पैसा कमाए थे, तो उसका बहुत सारा हिस्सा इन्होंने नशे में खर्च किया। अन्य लोगों का भी नाम आया, तो उनकी भी गिरफ्तारी की प्रयास की जाए। इसमें सभी केसेस में सभी लोग प्लानिंग या रेकी या घटना करने में इन्वॉल्व हैं। अगर कुछ लोग घटना कर रहे हैं, तो कुछ लोग दोनों छोर पे हैं, ताकि पुलिस उधर से आ रही हो, नहीं आ रही हो, तो वो रेकी करने में है। तो सब में सबकी संलिप्तता है कहीं न कहीं, और सबने बैठ के एक साथ प्लानिंग की है
और उसके बाद उस घटना को अंजाम। अभी तक हमारे पास 12-13 लोगों का नाम सामने आया है और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इस ग्रुप में और भी व्यक्तियों का नाम पता चले। देखिए, तो इसमें हमारे जो प्रीवियस एक्यूज है इसमें भी इस टाइप के जो एनडीपीएस एक्ट में जो हमारे प्रीवियस एक्यूज हैं जो बेल पर बाहर हैं या जो अभी जेल में नहीं है, तो उस पर हमारी जो निगरानी है वो लगातार बनी हुई है उन लोगों से। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि कल रात को कुछ बार पे रेड करी गई थी, तो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ पर्टिकुलर बार है जिसमें नशे की जो ड्रग्स है उनकी कुछ डीलिंग या सेवन किया जा रहा है। उसी के आधार पर कुछ रेड जो है पुलिस के द्वारा की गई थी। हालांकि उसमें क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल रहने के कारण लोगों ने कुछ छिपा लिया होगा और उसमें कुछ मेजर अचीव हम नहीं कर पाए, बट एज अ मेजर ऑफ प्रिवेंशन हम लगातार जो ऐसे जो स्पॉट्स हैं जहाँ पर ये इसकी सूचना मिलती है पुलिस के द्वारा रेड की जाती है। और हमारी जनता से भी यही फिर से अपील है कि अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें। हालांकि पुलिस, हम ये एश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम 100% सक्सेस रेट के साथ काम करेंगे, बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितने भी ऐसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उस पर कुछ ना कुछ एक्ट करें। और संभवतः जैसे कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली एलएसटी का जो कुछ जो फॉरेन कंट्री से जो एलएसटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी इंटरसेप्ट किया गया था और उन लोगों को जेल भी भेजा गया था। और उन्हीं लोगों के द्वारा जब सेकंड ऑर्डर जब उनका आया तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था कि वो ऑलरेडी जेल में थे, बट उनका जेल जाने से पहले जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उसको भी इंटरसेप्ट करके एक फ्रेश केस पुलिस के द्वारा फाइल किया गया था। तो इसी तरह लगातार हमारी नज़र जो है बनी हुई है। हालांकि किसी भी जो ये ड्रग्स मिसयूज़ या ड्रग्स का जो ये जो एनडीपीएस की जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है इसके केसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एजुकेशन, अवेयरनेस। और हम पेरेंट्स से भी अपील करना चाहेंगे कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस डिटेक्ट करने में, पुलिस उनको कम करने में, उनकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने में पुलिस का रोल है। हालांकि अगर सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स स्पेशली या स्कूल्स में अगर एक कुछ अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलता रहे जिससे इसके साइड इफेक्ट्स का भी लोगों को पता चलता रहे, तो उससे जो पुलिस का जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और उससे जो पुलिस पकड़ के जब आदमी नशा कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है, अगर अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या फिर जो इसके न्यूरोलॉजिकल जो साइन लोग शो करते हैं, तो अगर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी और लोग उस चीज़ का सेवन ही कम कर देंगे, जब कंज्यूमर्स ही कम हो जाएंगे तो उसके बाद जो बेचने वाले हैं उनकी मार्केट की डिमांड खत्म हो जाएगी और पुलिस का भी काम आसान हो जाएगा। हालांकि पुलिस इस काम को ड्रग्स के अगेंस्ट जो हमारा स्पेशल क्राइम है वो लगातार चलता रहता है और इसमें हमारी मीडिया बंधुओं से भी अपील रहेगी कि आप लोग भी एक अवेयरनेस कैंपेन अपने माध्यम से चलाएं ताकि ये जो नशे का जो सेवन है वो कम से कम इसको जितना रिस्ट्रिक्ट किया जा सके उसका हम रिस्ट्रिक्ट करें और उसको एकदम खत्म कर दें। निगरानी रखी जा रही है। तभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जब वो आ रहे थे, एलएसडी की जो स्ट्रिप्स आ रही थी वो डिटेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। ऐसी बार में भी लगातार रेड या फिर जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ पर पुलिस के द्वारा जो बंदिश लगाई जा सके। थैंक यू सर।